डियर हेल्थ केयर लीडर्स, आपका हॉस्पिटल चल रहा है, पेशेंट आ रहे हैं, स्टाफ है, इक्विपमेंट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी रियल कैपेसिटी का सिर्फ 30 से 40% ही यूज कर रहे हैं। बाकी 60% वह हर दिन क्वाइटली वेस्ट हो जा रहा है, बिना आवाज के और शायद बिना आपको पता चले। हमने महाराष्ट्र के 150 हॉस्पिटल के गूगल रिव्यूज पढ़े। सिटीज अलग थी, हॉस्पिटल साइजेस अलग थे, लेकिन कंप्लेंट्स लगभग वही थी। लॉन्ग वेटिंग, अनक्लियर बिलिंग, वीक नाइट शिफ्ट रिस्पॉन्स, पुअर कम्युनिकेशन और इनकंसिस्टेंट क्लीनलीनेस। आपके पेशेंट्स शायद वर्षों से बता रहे हैं कि सिस्टम कहाँ टूट रहा है। सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उन्हें उसी क्लिनिकल ऑनेस्टी से देखेंगे जिससे आप पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। गूगल रिव्यूज क्रिटिसिज्म नहीं है, वे आपके हॉस्पिटल का फ्री सेल्फ ऑडिट है और ग्रोथ गैप पहचानने का सबसे ऑनेस्ट मिरर। आई नो एवरीथिंग वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो 100 रुपए के डील में 5 रुपए सेव करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं खुद कर सकता हूं। और इसी चक्कर में जब खुद हॉस्पिटल बनाते हैं तो 10 करोड़ का बजट 13 करोड़ कब हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल 30% परचेस एफिशिएंसी से बनते हैं। जैसे अगर 10 करोड़ का बजट है तो हॉस्पिटल आपका 7 साढ़े 7 करोड़ में बन जाएगा। आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने वाला हूं। हमने पूरी इंडिया में 450 से अधिक हॉस्पिटल के साथ काम किया है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, इंडिया में 90% हॉस्पिटल ओनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी फैसिलिटी नहीं है, उनका इक्विपमेंट नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट। हमने 3 माइंडसेट ऑब्जर्व किए हैं। सबसे पहला है द कंफर्ट फर्स्ट ओनर। यह ओनर, फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो अभी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनने से आसान है वापस डेली रूटीन में चले जाना, लेकिन प्रॉब्लम यह है आप वीडियो छोड़ सकते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट्स नहीं, रेवेन्यू लीकेज बिल्कुल नहीं, स्टाफ कंफ्यूजन नहीं, सिस्टम फेल्यूर नहीं, रियलिटी से अर्ली एग्जिट लेने वाला लीडर प्रॉब्लम से एग्जिट नहीं लेता, वह सिर्फ उसे पोस्टपोन करता है। दूसरा लीडर होगा द सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिकोडर। ये ओनर ये सोचता है कि थोड़ा सा सीक्रेट समझ गया ना, थोड़े से नोट्स ले लूंगा, वीडियो 1-2 बार देखूंगा, खुद एग्जीक्यूट कर सकता हूं मैं। यही सबसे एक्सपेंसिव कॉन्फिडेंस है, क्योंकि फ्रेमवर्क सुनना और हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। A surgeon can watch 10 management videos. That does not make the hospital self-correcting. 450 से अधिक हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस को कुछ पेजेस ऑफ नोट्स में रिड्यूस करना नॉलेज नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। अब देखते हैं तीसरा लीडर, द सम डे लीडर। ये ओनर एग्री करता है, यह मानता है कि टीम वर्क चाहिए, मेंटर चाहिए, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये भी मानता है कि ट्रांसफॉर्म हॉस्पिटल क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी है। फिर वो कहता है करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। हॉस्पिटल लीडरशिप में बाद में सबसे डेंजरस वर्ड है, क्योंकि लेटर तक एक गुड एम्प्लॉय जा सकता है, एक अनहैप्पी पेशेंट पब्लिक रिव्यू लिख सकता है, एक ऑडिट गैप बड़ा हो सकता है, एक कॉम्पिटिटर आगे निकल सकता है, और ओनर फिर भी सोचता रहता है अभी सही समय नहीं है। सही समय रेयरली आता है, सीरियस लीडर उसे क्रिएट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इनमें से कौन है? अगर आप अभी तक भी ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप इनमें से नहीं है, या फिर मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप यहाँ पे रुके, लेकिन रुके, ये आपका गोल्डन टाइम स्पेंट है। ये तीनों इंटेलिजेंट होते हैं, आप तीनों इंटेलिजेंट हो, आप सब इंटेलिजेंट हो, तीनों एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप एक गलती करते हो, आप एक्शन से पहले अपने हेजिटेशन को जस्टिफाई करते हो। ट्रांसफॉर्म हॉस्पिटल कोई थियोरेटिकल आइडिया नहीं है। हमने 450 से अधिक हॉस्पिटल के साथ ग्राउंड रियलिटी देखी है। हम जानते हैं कि प्रॉब्लम कहां दिखती है, हम ये भी जानते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहां शुरू होती है। आप अकेले डिकोड कर सकते हैं,
आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं, आप वीडियो अभी बंद कर सकते हैं, लेकिन आपके हॉस्पिटल की क्लॉक रुकने वाली नहीं है। टिक 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 टिक। क्वेश्चन ये नहीं है कि चेंज होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या आपका क्लॉक सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बदलाव आप अपनी प्लानिंग से करेंगे या क्राइसिस आने के बाद मजबूरी में। और इसके साथ आता है सिस्टम अपग्रेड करने का नॉलेज गैप, टेक्नोलॉजी लाइक हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर एंड नाउ एआई के अवेयरनेस की कमी। ये दोनों चीजें मिलकर आपके हॉस्पिटल को वही रूप देती है जहां वह आज खड़ा है। एक बार सोचिए, आपने करोड़ों इन्वेस्ट किए, सालों मेहनत की, फिर भी आपका हॉस्पिटल आज वही क्यों खड़ा है जहां वो 3 साल पहले था। माइंडसेट नहीं बदला तो सिस्टम नहीं बदलेगा, एंड सिस्टम नहीं बदला तो हॉस्पिटल नहीं बदलेगा। 5 पिलर्स जो काम नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके हॉस्पिटल में असल में क्या काम नहीं कर रहा है। हमारे क्लॉक फ्रेमवर्क में 5 पिलर्स हैं जिनका आपके हॉस्पिटल की ग्रोथ से डायरेक्ट कनेक्शन है। पहला पिलर है पीपल। आपकी टीम की कॉम्पिटेंसी, ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। एग्जाम्पल के लिए ओपीडी में नर्स को पेशेंट से कैसे बात करनी है, ये किसी ने सिखाया है। दूसरा पिलर है प्रोसेस। क्या आपके हॉस्पिटल में हर काम के लिए डिफाइंड प्रोसेस है। पेशेंट एडमिशन से डिस्चार्ज तक कितने स्टेप्स है, क्या कोई स्टैंडर्ड है। तीसरा पिलर वर्क फ्लो। क्या आपके डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड है। सिक्योरिटी से लेके ओपीडी, ओपीडी से अकाउंट, अकाउंट से आईपीडी, आईपीडी से ओटी, ओटी से डिस्चार्ज। कोई भी गलती नहीं कर सकता, एक ने भी गलती की तो वो सबसे बड़ा वर्क फ्लो फेल्योर है। चौथा पिलर है टेक्नोलॉजी। क्या आप सॉफ्टवेयर केवल बिलिंग के लिए यूज कर रहे हो। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेशेंट रिकॉर्ड्स, एनालिटिक्स जब अवेलेबल है लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा। पांचवा पिलर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम्स। आपका हॉस्पिटल 5 किलोमीटर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी अननोन है। क्यों। ये 5 पिलर्स अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो एक ऑर्डिनरी हॉस्पिटल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन बिना सिस्टम और बिना अवेयरनेस के वे सिर्फ एक्सपेंसिव डेकोरेशन बन के खड़े हैं। आप कहां खड़े हो। हमारा क्लॉक फ्रेमवर्क एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। इस क्लॉक स्ट्रेटेजी में 12 पोजीशंस हैं। पोजीशन 6 वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां आज अधिकतर हॉस्पिटल्स है। वह पीक है 12 जहां आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। 450 से अधिक हॉस्पिटल के साथ काम करने के बाद हमने सीखा कि क्लॉक पर आपकी एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप्स है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं आप कहां हो, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जाना कहां है। इस जर्नी के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है एडॉप्शन, जो लीडरशिप चेंज को विलिंगली एक्सेप्ट करती है। ये 6 से 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 तक पहुंचती है। दूसरा रास्ता है एडाप्टेशन, जो लीडरशिप केवल प्रेशर में सीखती है। वह अपोजिट डायरेक्शन में चलती है लेकिन आखिरकार 12 तक पहुंचती है। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आज आपका हॉस्पिटल पोजीशन 6 से आगे है। क्या आज भी वही प्रॉब्लम्स है जो 2 साल पहले थी। अगर आपके प्रॉब्लम्स रिपीट्स है, सेम है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से कहां बदले, तो आप वहीं पे हो 6 पे। 180 दिन हम क्या करते हैं। ट्रांसफॉर्म हॉस्पिटल्स का क्लॉक फ्रेमवर्क आपके हॉस्पिटल को एक स्ट्रक्चर्ड 180 दिन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर ले जाता है। 180 डेज। पहले 30 दिनों में हम आपके हॉस्पिटल का कंप्लीट डायग्नोसिस करते हैं। क्लॉक पर आपकी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं। पीपल, प्रोसेस, वर्कफ्लो, टेक्नोलॉजी सबका असेसमेंट होता है। डे 31 से डे 90 तक सिस्टम बिल्ड किया जाता है।
एसओपीज, वर्कफ्लोज, स्टाफ ट्रेनिंग इंप्लीमेंट किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होती है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेकर फाइनेंशियल ट्रैकिंग तक सब कुछ। डे 91 से डे 150 तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क और कम्युनिटी कनेक्ट शुरू होता है। बीच में परफॉर्मेंस रिव्यू होता है और क्लॉक पोजीशन अपडेट होती है। डे 151 से डे 180 तक कंप्लीट क्लॉक अचीवमेंट डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। पोजीशन 9 या उससे ऊपर पहुंचना गारंटीड। और अगर हम अपने प्रॉमिस के अनुसार रिजल्ट नहीं देंगे तो हर रिजल्ट के लिए साइन एग्रीमेंट होगा। अगर तय किए गए टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो प्री एग्रीड रिफंड पॉलिसी एक्टिवेट होगी। ये सिर्फ वर्बल प्रॉमिस नहीं है, ये एक लीगल रिटर्न पार्टनरशिप है। आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। डियर डॉक्टर फ्रेंड्स, एक बात सीधे कहता हूं, क्या आप वीडियोस देखकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखेंगे? क्या फ्री वेबिनार से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? क्या मैसेज ग्रुप्स की एडवाइस आपकी पोजीशन बदल देगी? नहीं। जो फ्री है वो चीप है, जो चीप है वो कन्वीनियंट है, और जो कन्वीनियंट है वो आपको वही रखता है जहां आप आज है। मैं यहां आपको कोई चीप एडवाइस बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको एक सिस्टम देना चाहता हूं, एक गारंटी देना चाहता हूं, एक रिजल्ट देना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके टाइम का, आपकी टीम का, और हां, आपके रिसोर्सेस का भी। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई रिटर्न नहीं। नथिंग इज फ्री मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स, नथिंग इज फ्री। अगर आप सच में अपने हॉस्पिटल को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप अपनी रियल कैपेसिटी को अनलॉक करना चाहते हैं, अगर आप 180 दिन में एक प्रूवन सिस्टम थ्रू अपने हॉस्पिटल को पोजीशन 9, 10 या उससे भी आगे लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आज ही कनेक्ट करें। तो डियर डॉक्टर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप केवल क्यूरियस नहीं है, आप अपने हॉस्पिटल की रियल प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं और आप उन्हें सीरियसली रिजॉल्व करना चाहते हैं। और मैं आपसे भी अधिक सीरियस हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस केवल आइडियाज पर नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस उस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पर है जिसे हमने हॉस्पिटल के साथ ग्राउंड लेवल पर अप्लाई किया है। एक फोकस्ड क्लैरिटी कॉल ओवर वीडियो मीटिंग आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका हॉस्पिटल आज कहां खड़ा है, कौन सी प्रॉब्लम रोक रही है, और आगे का सही स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या होना चाहिए। यह कोई कैजुअल डिस्कशन नहीं है, यह आपके हॉस्पिटल की नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ के लिए एक सीरियस लीडरशिप कन्वर्सेशन होगी। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। यह केवल एक कॉन्टैक्ट लिंक नहीं है, यह आपका गेटवे टू गारंटीड ग्रोथ है, हमारी मोस्ट एडवांस्ड क्लॉक स्ट्रैटेजी के माध्यम से। क्लिक कीजिए, क्लैरिटी कॉल बुक कीजिए और अपने हॉस्पिटल की नेक्स्ट जर्नी गेस वर्क से नहीं, स्ट्रैटेजी से शुरू कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, यह कॉन्टैक्ट केवल सीरियस लोगों के लिए है, जो केवल सोचेंगे देखेंगे, उनके लिए नहीं है। जो चीप और कन्वीनियंट एडवाइस ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। और ये 180 दिन हमारे हैं, हम जो कहेंगे हमें एक्सपेक्टेड है कि आप हम पे ट्रस्ट रखिए। आपका खुद का ईगो आपको थोड़ा सा साइड पे रखना ही होगा सर। अब आपका हॉस्पिटल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सिस्टम बन सकता है। पोजीशन 6 से जहां आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स है, पोजीशन 12 तक जहां आपको कोई हेडेक नहीं है, ये जर्नी पॉसिबल है। हम तैयार हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार है?